नमस्कार प्यारे शिक्षक साथियों। शिक्षक ऐप के ऊपर आपको कक्षा 3 से 8 का क्लास 3 से 8 का इंग्लिश सब्जेक्ट का ओआरएफ लेना है आज दिनांक 4 मई 2026 से लेकर के 7 मई 2026 तक। ठीक है। इस डेट शीट के बीच में आपको ओरल रीडिंग फ्लुएंसी का टेस्ट जो पहले हमने हिंदी का लिया था वही अब इस बार इंग्लिश का लेना है। आप अपने शाला दर्पण शिक्षक ऐप पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते ही आपके सामने ये पिन मांगेगा, यानी कि एप्लीकेशन को ओपन करते ही पिन मांगेगा। इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है साथियों। सबसे पहला तो आपका सब्जेक्ट टीचर मैपिंग कंप्लीट होना चाहिए। सब्जेक्ट टीचर की अगर मैपिंग नहीं हो रखी है तो नहीं खुलेगा। दूसरा, अगर आपकी सब्जेक्ट टीचर मैपिंग हो रखी है उसके बावजूद भी एप्लीकेशन के अंदर क्लासेस नहीं खुल रही है तो आपको क्या करना है साथियों, एक बार अपनी सब्जेक्ट टीचर मैपिंग को चेक करना है और उसको 24 घंटे तक आपको जो है छेड़छाड़ नहीं करनी। उसके बाद एप्लीकेशन आप खोलेंगे अपडेट करके तो आपका खुल जाएगा। ठीक है। और आपका जो है ओआरएफ कंप्लीट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के आपको सब्जेक्ट टीचर मैपिंग पे ध्यान देना है। और एप्लीकेशन में अगर किसी और तरह का एरर है तो आपको एप्लीकेशन को लॉन्ग प्रेस करके उसके कैप्चा कोड जो है हटा देना है। एक बार मैं बता देता हूँ आपको, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वैसे तो जनरली आपका खुल जाएगा, पर अगर नहीं खुल रहा है तो एक तो आप लॉग आउट करके लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक दिक्कत है आपके साथ में। दिक्कत ये है साथियों कि अगर आप लॉग आउट लॉगिन करते हैं तो आपका जो डेटा है जो आपने हाउस होल्ड सर्वे में डाल रखा है वो डेटा जा सकता है। ठीक है। तो लॉग आउट लॉगिन की आपको जरूरत नहीं है। आप केवल अपडेट करें, एप्लीकेशन को अपडेट करें। अपडेट करने से काम चल जाएगा। अगर अपडेट करने से काम नहीं चलता है तो आपको जैसे ही आपका शिक्षक ऐप दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये शिक्षक ऐप है, इसको लॉन्ग प्रेस करके रखना है। लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो दो साइन आएंगे, ये अनइंस्टॉल वाला नहीं दबाना है और इस साइड वाला आपको साइन दबाना है। इस साइन पर आप क्लिक करेंगे, ये आपके सामने एप्लीकेशन खुल के आएगा। यहाँ पर आपको स्टोरेज एंड कैश मेमोरी का ऑप्शन मिलता है साथियों। यहाँ पर जाएं और क्लियर कैश कर दें। क्लियर कैश वाला ऑप्शन आप दबा दें। उसके बाद आप एप्लीकेशन पे आए, एप्लीकेशन को आप खोलेंगे। खोलेंगे तो आपसे आपके पिन पूछेगा, ये आप पिन डाल देंगे और पिन डालने के बाद में आप लॉगिन कर देंगे। ठीक है। लॉगिन करेंगे, आपको यहाँ पर अपनी आईडी दिख जाएगी, आपके स्कूल का नाम और आपकी कक्षाएं वगैरह सब यहाँ पे आपको दिख जाएगी। यहाँ पर कौन सी कक्षा दिखेगी साथियों, जिस कक्षा के आप क्लास टीचर है वो कक्षा आपको शो हो जाएगी। ठीक है। अब नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा रीडिंग ओआरएफ, रीडिंग ओआरएफ, ओरल रीडिंग फ्लुएंसी। इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो ऊपर वाले दोनों, ये साथियों ये दोनों ऑप्शन शिक्षण संसाधन और विद्यार्थी परिणाम, ये आपके ओआरएफ के बाद शो होंगे। ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर रेमेडियल टीचिंग की जो क्लासेस चलेगी वो यहाँ पर आएगी, जैसे प्रखर चला था गए साल। ओआरएफ मूल्यांकन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी क्लासेस खुल जाएगी। जिस भी क्लास में आप इंग्लिश पढ़ाते हैं क्लास 3 से लेकर के 8 तक वो आपके सामने खुल के आएगी। एग्जाम्पल के लिए समझाएं आपको, तो डाटा प्रविष्टि शुरू करें पर आप क्लिक करेंगे भैया। इस पर क्लिक करते ही आपसे फिर से क्लास पूछेगा। यहाँ पर अगर आपकी क्लासेस शो नहीं हो रही है तो भी आपको सब्जेक्ट टीचर मैपिंग के अंदर ही जाकर के चेक करना पड़ेगा कि आपकी सब्जेक्ट टीचर मैपिंग, और सब्जेक्ट टीचर मैपिंग कहाँ से होगी, शाला दर्पण पे जाएंगे। शाला दर्पण पे जाने के बाद में परिणाम टैब, स्कूल लॉगिन करेंगे, परिणाम टैब में जाएंगे, वहां पर विषय अध्यापक मैपिंग या सब्जेक्ट टीचर मैपिंग के नाम से मॉड्यूल मिलेगा। क्लास सेलेक्ट करिए, सेक्शन सेलेक्ट करिए और सब्जेक्ट सेलेक्ट करिए। उसके बाद आगे बढ़े पे क्लिक करिए। यहाँ पर आपको आपके बच्चों की लिस्ट खुल के दिख जाएगी, जो भी बच्चे हैं। पहली बात, इनमें से जिस भी बच्चे को आपको एब्सेंट दिखाना है, ठीक है, किसी भी बच्चे को अगर आपको एब्सेंट दिखाना है तो उसको एब्सेंट दिखा सकते हैं। जैसे 7 नंबर का बच्चा है, ये एब्सेंट है तो आप अनुपस्थित अंकित करें पर क्लिक कर देंगे। ठीक है। आप सोच समझ के करें, अनुपस्थित अंकित करने के बाद में आपके पास वापस से कोई ऑप्शन नहीं है ना। फिर शाला दर्पण पे उपलब्ध होगा वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पर सोच समझ के करना है। फिर आप किसी भी बच्चे का जिसका आकलन करना चाहते हैं तो आकलन शुरू करें पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने डिटेल्स खुल के आ जाएगी। इसमें लिखा आ रहा है ओआरएफ क्या है, यह लिखित सामग्री को आरोह अवरोह उचित लय शुद्धता से पढ़ने की गति को जांचने की प्रक्रिया है। इसके अंदर आपके बच्चे की जो है पढ़ने की गति जांची जाती है। आकलन करना है, रिकॉर्डिंग को अपलोड करना है, रिजल्ट आ जाएगा। यह प्रक्रिया पढ़ने की गति और सटीकता का आकलन करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करता है। विद्यार्थियों द्वारा पढ़ी गई लिखित सामग्री की वॉइस रिकॉर्डिंग के आधार पर परिणाम देता है। यानी कि यहाँ पर जो बच्चा पढ़ेगा, आपको विशेष सावधानी क्या रखनी है साथियों, इसके अंदर बच्चे की हेल्प नहीं करनी है। शोरगुल वाली जगह पे आपको नहीं बैठना है, एकांत में बैठना है और बच्चे को खुद पढ़ने देना है ना। इसके अंदर किसी दूसरे से पढ़वाने की या हेल्प करवाने की आवश्यकता नहीं है। अक्सर जो पूछे जाएंगे क्या ओआरएफ प्रक्रिया कक्षा में शोर होते हुए ठीक से काम करेगा, तो यहाँ पर यह है कम शोर, मतलब एक शोर कम करने वाली सुविधा शामिल की है जो आसपास के शोर को थोड़ा कम करके सिर्फ आकलन देने वाले की आवाज पर ध्यान केंद्रित करती है। हम अध्यापकों को परामर्श देते हैं कि शोर वाले परिवेश में आकलन करें, कम शोर वाले परिवेश में आकलन करें और विद्यार्थी माइक्रोफोन के पास ऊंची आवाज में बोले। तो आपको बच्चे को अलग रूम में ले लेना है और फिर वहां पर आपको आरएफ करना है। सही शब्द की जो सटीकता है
सही शब्द प्रति मिनट सटीकता से पढ़े गए शब्दों की संख्या और गति को माप सकते हैं। सटीकता प्रतिशत कुल पढ़े गए शब्दों में सही पढ़े गए शब्दों की प्रतिशतता को दिखाता है। बच्चे ने 100 शब्दों में से 80 शब्द सही पढ़े हैं तो सटीकता आपकी 80% आ जाएगी। क्या ओआरएफ आकलन विद्यार्थियों द्वारा पढ़े गए अनुच्छेद को पहचानने में गलतियां करता है? ये भी एक प्रश्न है। तो उच्च सटीकता के लिए संचरित किया गया है, लेकिन कभी कभी पढ़े गए शब्दों की पहचान में त्रुटियां हो सकती है। एआई है। आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। अब ये आपसे पूछेगा लोकेशन की एक्सेस दे दीजिए, माइक का एक्सेस दे दीजिए और डेटा की सुरक्षा की यहाँ पर आपको अनुमति देनी रहेगी। यहाँ पर आपसे वाइल यूजिंग द ऐप इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे, आकलन से जुड़े रहें। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर छोड़े का ऑप्शन भी है, इस छोड़े का ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे आप। तो यहाँ पर आकलन एक, ये आकलन एक जो है यहाँ पर आपके सामने 3 आकलन खुल करके आएंगे। अनुच्छेद देखने के लिए रिकॉर्डिंग पर टैप करें। आप एक एक करके सारे आकलन कंप्लीट करेंगे और फाइनल सबमिट कर देंगे। इस तरीके से एक एक बच्चे का आकलन पूरा होगा। अभी ये डमी है, आप लोगों की हेल्प के लिए है, तो इसको मैं खत्म कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मैंने वापस से बंद कर दिया। तो ये आपकी प्रक्रिया रहने वाली साथियों, कहीं पर भी कोई इश्यू आपको नहीं आएगा। इससे जुड़ी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कोशिश करेंगे आपकी समस्याएं सोल्व हो। ठीक है, बाकी ओआरएफ आपको 4 मई से 7 मई के बीच कराना है। आप चाहें तो 4 मई को ही सारा कंप्लीट करा लें, आप चाहें तो 4, 5, 6 और 7 इन 4 दिनों में से, है ना, शायद एक दिन की तो बीच में छुट्टी आ जाएगी, नहीं आएगी तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। ठीक है, ये 4 दिनों का आपको टाइम मिल रहा है, इसके अंदर आपको ओआरएफ करवाना है। ठीक है, ये ओआरएफ की प्रक्रिया रहेगी। और फिर इसमें मैं बता रहा हूँ, जो जानकारी मैंने पहले दी है फिर से रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पर आप जो है, अगर यहाँ पर अगर आप एप्लीकेशन आपका काम नहीं करता है तो आप क्या कर सकते हैं साथियों, अपडेट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, कैश मेमोरी क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, कैश मेमोरी क्लियर कर सकते हैं, लेकिन अनइंस्टॉल मत करना, है ना, अनइंस्टॉल मत करना, हो सके तो लॉग आउट भी मत करना। ये दोनों काम नहीं करने। ऐसा करने पर आपका जो हाउस होल्ड सर्वे था उसका जो डेटा है वो खत्म हो सकता है, वो डेटा जा सकता है और ऐसी स्थिति में आपको हाउस होल्ड सर्वे को रिपीट करना पड़ सकता है। तो ये प्रक्रिया रहेगी। शाला दर्पण के ऊपर जितने भी बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं वो सारे बच्चे आपके यहाँ पे क्लासेस शो हो जाएगी, है ना। इंग्लिश का आपको ओआरएफ करवाना है, इससे संबंधित और कोई भी आपके समस्या नहीं आएगी। अगर फिर भी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी जनगणना से संबंधित इसी चैनल के ऊपर अगर आपकी ड्यूटी जनगणना के अंदर लगी है तो जनगणना से संबंधित एक सटीक रोड मैप, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप जाकर के प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। नजरी नक्शा अपन एआई का प्रयोग करके कैसे बना सकते हैं, वीडियो मैंने कल ही अपडेट किया था, तो आप जाकर के देखें, चैनल को विजिट करें। भैरव टेक बदेसर, भैरव टेक बदेसर, इसी नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है और इसी नाम से अपना यूट्यूब चैनल है। और इसके बाद में लर्नर_कवि09, लर्नर_कवि09 ये अपने इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, थैंक यू सो मच, बाय।